नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका MKV न्यूज़ डेली में। आज 3 नवंबर वार सोमवार। आज कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि है। तो चलिए देखते हैं आज के मुख्य समाचार। कारगिल जंग से सबक लेकर इसरो ने बनाया अपना सैटेलाइट नेटवर्क। इससे नेवी की ताकत बढ़ेगी। इसरो ने 2 नवंबर को शाम 5:26 पर बाहुबली रॉकेट से 4400 किलो का सैटेलाइट लॉन्च किया। ये भारतीय जमीन से GTO तक लॉन्च होने वाला सबसे भारी सैटेलाइट है। ये नौसेना की कम्युनिकेशन क्षमताओं को और मजबूत करेगा। रेत के दौरों में टैंक गरज रहे हैं। 28,000 फीट तक की ऊंचाई से लड़ाकू विमानों ने मिसाइलें दागी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद तीनों सेनाओं की ये सबसे बड़ी एक्सरसाइज है। आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के संयुक्त अभियान के तहत जैसलमेर के भारत पाकिस्तान बॉर्डर से लेकर कच्छ गुजरात तक युद्धाभ्यास चल रहा है। 30 अक्टूबर से 10 नवंबर तक युद्धाभ्यास जारी रहेगा। भारत पश्चिमी मोर्चे पर दुश्मन के काल्पनिक ठिकानों पर अभ्यास त्रिशूल के जरिए अपनी सैन्य ताकत का प्रदर्शन कर रहा है। आर्मी के पैरा कमांडो, एयरफोर्स के गरुड़ और नेवी के मार्कोस अपना दम दिखा रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहुंची देहरादून, फुट ओवर ब्रिज का उद्घाटन किया। वहीं CM धामी बोले, दुनिया ने आपको राफेल में उड़ान भरते देखा। उत्तराखंड में पहली बार हुई अल्ट्रा मैराथन, 800 धावकों ने लिया हिस्सा। गढ़वाल की मीनाक्षी ने सबसे पहले पूरी की 60 किलोमीटर की दौड़। भारतीय सेना इस महीने अरुणाचल प्रदेश के ऊंचे इलाकों में एक बड़ा संयुक्त सैन्य अभ्यास करने जा रही है। इसका नाम पूर्वी प्रचंड प्रहार है। यह थल सेना, नौसेना और वायुसेना का संयुक्त अभ्यास होगा। इसका मकसद भविष्य के युद्धों के लिए तालमेल, तकनीक क्षमता और तेज प्रतिक्रिया की तैयारी को और मजबूत करना है। गुरुग्राम स्थित नए नेवी बेस INS अरावली में 30 देशों के मैरीटाइम सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट पहुंच रहे हैं। सोमवार से यहां के इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर और इंडियन ओशन रीजन में मैरीटाइम इंफॉर्मेशन शेयरिंग वर्कशॉप आयोजित की जा रही है। 3 से 5 नवंबर तक चलने वाली इस वर्कशॉप में हिंद महासागर में रियल टाइम कोऑर्डिनेशन और इंफॉर्मेशन शेयरिंग को बढ़ाने पर चर्चा की जाएगी। उत्तराखंड के चमोली जिले की नीति घाटी में धौलीगंगा नदी पर नई झील बनने से वैज्ञानिक चिंतित है। विशेषज्ञों का कहना है कि यह झील अगर बढ़ती रही तो निचले इलाकों में भारी तबाही मचा सकती है। इंदौर में एक केमिकल गोडाउन में आग लग गई। इसमें 2 महिलाएं जिंदा जल गई। महिलाओं ने एकादशी पर दिया जलाया था। इससे उनकी साड़ी में आग लग गई। इसके बाद आग तेजी से भड़की। वहां मौजूद 2 बच्चे जान बचाकर बाहर भागे। जयपुर में नीरजा मोदी स्कूल की बिल्डिंग से छात्रा कूदी, रेलिंग पर चढ़कर छलांग लगा दी। वॉशरूम जाने की परमिशन लेकर क्लास से निकली थी। पंजाब में न्यूज़पेपरों की सप्लाई रोकी। पुलिस ने इंटेलिजेंट इनपुट पर गाड़ियों की तलाशी ली। अखबार कई घंटे लेट पहुंचे। कांग्रेस बीजेपी बोली यह साइलेंट इमरजेंसी। महिला वर्ल्ड कप में टीम इंडिया जीती तो महिला खिलाड़ियों को सूरत के 2 बिजनेसमैन देंगे डायमंड ज्वेलरी और सोलर पैनल। उत्तराखंड के नैनीताल में टूरिस्टों से भरा टेम्पो ट्रैवलर 50 फीट गहरे खाई में गिर गया, जिससे 2 लोग की मौत हो गई है और 16 गंभीर रूप से घायल हो गए। नशे में था ड्राइवर। कैची धाम के दर्शन कर लौट रहे थे। मोंथा तूफान का असर लगभग खत्म हो गया है। इसके रूट में आने वाले राज्यों में अब बारिश नहीं होगी। हालांकि राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब और हिमाचल में बारिश हो सकती है। IMD के मुताबिक पहाड़ी राज्यों और मैदानी इलाकों में अगले 3-4 दिन में तापमान में गिरावट होगी, जिससे ठंड बढ़ेगी। दिल्ली में हवा में सांस लेना मुश्किल, AQI 400 के पार। बेंगलुरु में लाइट बंद करने को लेकर विवाद में हत्या। कर्मचारी ने डंबल से पीटकर मैनेजर की जान ली। सिर, चेहरे और छाती पर कई वार किए। अमित शाह बोले, न तेजस्वी मुख्यमंत्री बनेंगे न राहुल प्रधानमंत्री। दोनों जगह खाली नहीं। राहुल ने कहा, 56 इंच की छाती वाला डरपोक है। रूस ने शनिवार को अपनी नई परमाणु पनडुब्बी खाबरोवस्क को पानी में उतारा है। यह पनडुब्बी पोसेइडोन परमाणु ड्रोन से लैस है, जिसे कई विशेषज्ञ डूम्सडे मिसाइल यानी परमाणु हमले के दौरान इस्तेमाल किए जाने वाला हथियार कह रहे हैं, क्योंकि यह समुद्र के नीचे से ही बड़े पैमाने पर तबाही मचा सकती है। मिस्र में दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजियम खुला। 3000 साल पुरानी तूतनखामेन की कब्र रखी गई। खोजने वाले 5 लोग रहस्यमयी मौत मरे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नाइजीरिया को कड़ी चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि अगर नाइजीरिया में ईसाइयों की हत्या और हमले बंद नहीं हुए तो अमेरिका तुरंत नाइजीरियाई सरकार को दी जाने वाली सभी आर्थिक और सैन्य सहायता रोक देगा।
8 महीने में 7,000 से ज़्यादा ईसाई मारे गए। ट्रंप 2 में भारतवंशियों के खिलाफ हेट क्राइम 91% बढ़ा। H1B वीज़ा पर धमकियां भी मिल रही। मंदिरों पर भी हमले बढ़े। फोर्ड मोटर इंडिया ने भारत में फिर से मैन्युफैक्चरिंग शुरू करने का ऐलान किया है। कार बनाने वाली अमेरिकी कंपनी ने तमिलनाडु सरकार के साथ MOU साइन किया है। फोर्ड ने यह फैसला ट्रंप की US में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने वाली पॉलिसी के खिलाफ लिया है। चेन्नई प्लांट में 3,250 करोड़ के निवेश से इंजन बनाएगी। विदेशी निवेशकों ने अक्टूबर में 14,610 करोड़ का निवेश किया। 3 महीनों में 76,575 करोड़ की बिकवाली के बाद अब खरीदार बने। फेस्टिव सीजन में UPI ट्रांजैक्शन का नया रिकॉर्ड बना। अक्टूबर में UPI से 27 लाख करोड़ का लेन देन हुआ। इसमें सालाना 25% की ग्रोथ हुई। तीसरा T20 में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेट से हराया। सीरीज 1-1 से बराबर। सुंदर ने 23 बॉल पर 49 रन बनाए। अर्शदीप को 3 विकेट। BSF में 391 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन की आखिरी तारीख करीब। 4 नवंबर तक करें अप्लाई। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। ऐसी ही महत्वपूर्ण खबरों के लिए MKV न्यूज़ डेली को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।